अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोमोसाइड। दोस्तों, मेरे हम सफ़र ड्रामे में हाला का पर्दा खुर्रम के हवाले से कैसे खुलेगा। टीज़र में तो वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि अल्लाह ने रखा है उसका पर्दा। ये पर्दा कुछ टाइम तक इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। आखिरकार ड्रामा है, सबके सामने राज खोल कर ही रहेगा और एक दफ़ा ये बर्बाद ज़रूर होगी। और यही वजह है कि जिसकी वजह से इस फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेंशनें फैलने वाली हैं और इस ड्रामे का सबसे बड़ा ट्विस्ट और रिवेंज आपको देखने को मिलेगा। तो भाई क्या होने वाला है, सबको कैसे पता चलेगा आखिर खुर्रम का राज और हालाकी हकीकत। और सबसे बढ़कर जिस तरह की यहाँ पे फैमिली पॉलिटिक्स सिखाई गई है, ऐसी कंडीशंस में आखिर इंसान को क्या करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो और इस तरह की मुसीबतों को डेली फेस कर रहे हो, तो आखिर ऐसा क्या करो जिससे इन मुसीबत से जान छूट जाए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपना सुपर डुपर रिव्यू। आपने अक्सर नोट किया होगा, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रौनकें लगी होती हैं। ये फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के दुख और खुशी में एक साथ रहते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा इशू जो होता है वो फैमिली पॉलिटिक्स का होता है, जो कि आपस में चल रही होती है। कभी कभी सास को बहू पसंद नहीं आती, कभी बहू का इशू चल रहा होता है नंद के साथ, भाई का भाई के साथ। और ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं जिनकी वजह से मर्द काफ़ी परेशान हो जाते हैं घर आने के बाद। जब बीवी उनको कुछ कहती है और फिर माँ कुछ कहती है, बहन ने कुछ कह दिया तो कभी अब्बू कुछ कहते हैं। तो ऐसे में एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आ जाती हैं कि आखिर कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, किसकी बात पर यकीन किया जा सकता है और किसकी बात पर नहीं। कभी कभी आप सही डिसीजंस ले भी लेते हो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, पर हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। तो आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसकी वजह से आप इन लड़ाइयों को ख़त्म कर सको, एक सही डिसीजन ले सको, क्योंकि लड़ाइयाँ रोज़ का मामूल बन जाती हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि घरों में लड़ाइयाँ ना हो, लड़ाइयाँ तो होंगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला है उनको फेस करना, उस कंडीशन को ख़त्म करना जिनकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, और कैसे आप फैमिली पॉलिटिक्स को मिनिमम कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हैरानगी की बात तो ये है कि आज के इस दौर में रहते हुए भी लोग टेक्नोलॉजी का कोई अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी माँ बहन बहू सबके पास स्मार्टफ़ोन अवेलेबल हैं, लेकिन कोई भी उसका अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानता। उनके ज़रिए वीडियोस बनाई जा सकती हैं, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन उसके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी चीज़ कैप्चर कर सकते हो और ख़ुद को बेगुनाह साबित भी कर सकते हो। और एंड दी एंड आपके पास सिर्फ सही प्रूफ ही काम आते हैं, जो आपको बेगुनाह साबित करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो मैं फैमिली पॉलिटिक्स को सबसे पहले तो ये मशवरा देना चाहूँगा कि जब आपको लगता है कि आपकी सास ने आपके साथ कोई कड़वी बात ही करनी है, तो एट दैट टाइम आप अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ही ऑन कर लें। ये नहीं तो कम से कम वीडियो कॉल ही ऑन कर लें। कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर आपकी सास के कपड़े शपड़े ही आ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके हस्बैंड को ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ, ये हकीकत की वीडियो है, कि हाँ भाई कोई ये फेक वीडियो नहीं है, और साथ में उसकी आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। अगर आपकी बहू कुछ ऐसा काम कर रही है तो सास को चाहिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ले, और अगर कोई नंद कर रही है तो भाभी को चाहिए कि वो ऐसा करे। एक तो अपने स्मार्टफोन को इस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करो कि आपकी बात में या आपके एलिगेशन में कोई वज़न हो। मर्द हजरात क्या कर सकते हैं, अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अब जाहिर सी बात है, ऑफिस के अंदर बैठकर तो वो वीडियो कॉल या वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर के मेन हॉल्स के अंदर तो कैमरा इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। अपने मेन कमरों को छोड़ के बाकी जो ड्राइंग रूम है, टीवी लॉन्च है और बाकी इस तरह के जितने भी आपके एरियाज़ होते हैं, इवन आपका गिराज, टेरेस वगैरह, इन सब जगहों पे कैमरास इंस्टॉलेशन करवाएं। एक तो कैमरा इंस्टॉल करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जब आपके घर में कोई इवेंट्स होता है, कोई प्रोग्राम रखा जाता है, यानी XYZ कुछ भी होता है, तो जो आपके घर में बहुत ज़्यादा मुलाजिम काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, और ऐसे में बहुत सी चीज़ें आपके घर से गायब हो जाती हैं। तो कैमरे की मदद से हम ये जान सकते हैं कि आखिर ऐसा कौन बंदा है, इससे हमें बचना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, जैसा कि आपको इस ड्रामे की सिचुएशन में दिखाया गया है, कि हालक को उसकी सास ने वो मेडिसिन दी थी और अब ऐसे पारसा बन के बैठी हुई है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अब यहाँ पे हाला खुद बेचारी बेकसूर होने के बावजूद भी उसके ऊपर बुराई आ चुकी है, और एक तरफ हमजा जो कि चाहते हुए भी इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि उसकी माँ ने उसके बच्चे को मारने की कोशिश की है। तो इस तरह की बहुत सारी डिफ़िकल्ट सी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप शौहर को बताते हो तो वो इस बात पर यकीन ही नहीं करता कि मेरी फैमिली ऐसा कर ही नहीं सकती। ये जब आप अपने बेटे को बताते हो तो वो इस बात पे यकीन नहीं करता कि नहीं, मेरी बीवी ऐसा कर नहीं सकती। तो इसके लिए कैमरास का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मदद से आप उन वीडियोस, उन कैप्चर, उन चीज़ों को देखकर
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर कौन बंदा किस हद तक गिर सकता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बेटे को, अपने शौहर को ये मशवरा दें कि भाई आप घर में कैमरे लगवा दें खुदा के वास्ते, क्योंकि आप तो हमारी बात पर यकीन करते नहीं हैं। तो इसलिए आप खुद ही कैप्चर्स वगैरह देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कौन क्या बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। और मैक्सिमम आप रिकॉर्ड्स और रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने की कोशिश करें अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, ताकि अगर आप अपने दूसरी फैमिली मेम्बर को कोई एलिगेशन लगाना चाहें, कुछ कहें, तो उस बात पे कोई वज़न भी हो और तीसरा बंदा आपकी बात पर यकीन भी कर सके। तो ये तो हो गई सजेशंस जो कि मैंने आपको देनी थी, मैंने आपसे वादा किया था इस वीडियो के शुरू में। अब बात करते हैं इस ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड की तरफ से। तो इस ड्रामे का लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी मज़ेदार रहा, जैसे कि आप सब जानते हैं। और मैं भी ये बात कहना चाहूँगा कि अभी तक जो ड्रामे चल रहे हैं, इसके अंदर अगर किसी ड्रामे का लेटेस्ट एपिसोड इतना मज़ेदार था तो वह मेरे हमसफ़र का लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार रहा। क्या मज़े का यहाँ पे इन्वायरमेंट दिखाया गया है, फैमिली पॉलिटिक्स, फैमिली का इन्वायरमेंट जो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है, बहुत ही मज़ा आया उसको देखकर। अब यहाँ पे मेंशन किया जाता है दादी को, उनके करैक्टर को, क्या खूब एक्टिंग निभा रही हैं अपने, और उनकी जो बातें हैं, वाह क्या बात है। खैर बहुत ही कमाल की बातें करती हैं वो। अब यहाँ पे दूसरी तरफ जो आपको एक सीन सिखाया गया है कि खुर्रम का आमना सामना हो गया है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि खुर्रम मीसना बन के खड़ा रहेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो पूरी बात ही पलट चुकी है। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हाला एडमिट कर लेगी कि हाँ मैं इसको जानती हूँ, और यहाँ से कहानी में लग जाएगी रेड। लेकिन इस पॉइंट पे जो ट्विस्ट आता है वो तो बड़ा मज़ेदार आता है। अब यहाँ पे हाला तो बिल्कुल खामोश खड़ी रही, ना तो उसने सच बोला ना ही झूठ। और दूसरी तरफ आपको दिखाया गया कि खुर्रम ने बड़ा ही कमाल का काम किया। वो तो इस बात से ही मुकर गया कि वो हाला को जानता है। उसने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। यानी कि खुर्रम भी ना एक सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है और वो एक बड़ा वार करना चाहते हैं। और वो बड़ा वार क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो मज़े की बात ये हो गई कि खुर्रम ने इस बात को एडमिट नहीं किया कि वो हाला को जानता है, और यहाँ पे जो शाहजहाँ की बेइज्जती होती है वो एक अलग मज़ा है। तो इस पॉइंट के आखिर में दिखाया गया कि लास्ट में दादी कहती हैं कि डंग मारने में तूने तो किसी बिच्छू को भी पीछे नहीं छोड़ा, बड़ी ही जहरीली औरत है तू, और तूने तो हाला को हमेशा नीचे दिखाने की, जलील करने की पूरी कोशिश की है। इस ड्रामे के बीच में तो काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस लास्ट काफ़ी सेटिस्फैक्टर रहा। इस ड्रामे के अंदर हमेशा की तरह आपको दो चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक तो डिप्रेशन प्लस उसका रिवेंज। अब आपने एक सीन ये देखा कि रोमी शाहजहाँ से कहती है कि आपने बिना प्लानिंग के ढाबा खोल दिया, अब आपको एक नई प्लानिंग बनाकर ढाबा बोलना होगा। आपको सबसे पहले खुर्रम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अब बेसिकली खुर्रम को क्या चाहिए, आप देखें ज़रा गौर करें इस बात पर कि खुर्रम एक सेल्फिश इंसान है और वो खुद से ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचता। और उसको चाहिए कि अगर चाहिए की बात की जाए तो खुर्रम को दौलत के सिवा कुछ नहीं चाहिए। इस शख्स को किसी से मोहब्बत नहीं है। वो ऐसा करैक्टर प्ले कर रहा है कि इस शख्स को किसी से मोहब्बत नहीं है, उसे कुछ चाहिए, वो दौलत है। ऐसे में लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश ज़रूर करता है कि वो बहुत ज़्यादा कूल और गुड बॉय है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब भैया इसने बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखी हैं। अब ऐसे में इसको जहाँ से अच्छी ऑफ़र मिलेगी, ये बेथाली का बैंगन उस तरफ लुढ़क जाएगा। अब ऐसे में हो सकता है कि ये ऑफ़र शाहजहाँ इसको दे कि मैं तुम्हारे नाम ये लगा दूँगी, वो लगा दूँगी, या फिर अपने शौहर के पैसे लेकर उसको कुछ दे दे, या फिर अपने बेटे से ही मांग के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए खुर्रम के हाथ लगा दे। लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें ये बात वाज़ेह करनी होगी सबके सामने आकर कि तुम हाला को बहुत पहले से जानते थे और तुम्हारी इसके साथ फ्रेंडशिप रह चुकी है। अब ऐसे में हो सकता है कि वो ये बात सोचे कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा और सबीन का रिश्ता ना हो, और मैं दौलत लेके एक तरफ बैठ जाऊँगा, लेकिन सबीन मेरे हाथ से निकल जाएगी। एटलीस्ट मेरा कम से कम निकाह हो जाए सबीन के साथ, जिसके बाद मैं इस बात को एडमिट कर लूँगा कि हाँ मैं इसको जानता हूँ। इस तरह से मेरा काम भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन शाहजहाँ को तो ये काम बहुत जल्दी करवाना है। अब जैसे यहाँ पर बेटे की भी समझ में नहीं आती, 2 एपिसोड में तो अपनी माँ के सख्त खिलाफ हो चुका था, और अब लेटेस्ट एपिसोड में ये दिखाया गया है कि वह बिल्कुल अपनी माँ का चहीता हो चुका है। और ऐसे में उसने हालांकि एक लफ्ज़ नहीं सुना अपनी माँ के ख़िलाफ़। उसने कहा नहीं भाई नहीं, मेरी अम्मा ये वो सब करता रहा। खैर अब आने वाले एपिसोड में अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाला है, और ये बात शाहजहाँ बहुत बुरी तरीके से नोट कर रही है। अब ऐसे में हमजा की बीवी भी रो रही है, चीख रही है, लेकिन कुछ सच नहीं बोल रही। हमजा उसको मशवरा देता है कि कम से कम तुम सच बोल दो और सबको बता दो, इस बात का यकीन दिला दो कि तुम उसे नहीं जानती। अब ऐसे में हो सकता है कि हाला का पर्दा यहाँ पे एक एपिसोड तक रहे,
या ये भी दिखाया जा सकता है कि दो तीन या तीन चार एपिसोड तक उसका पर्दा रहे, उससे ज़्यादा इसका पर्दा टिकने वाला नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो इस ड्रामे का लास्ट में तब खुलेगा जब सबको इस बात का यकीन हो जाएगा और बहुत अच्छी तरीके से यकीन हो जाएगा कि हाला ये सब नहीं कर सकती। हाला बहुत मासूम है, वो इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। उसका कोई यहाँ पे रिलेशन या कोई फ्रेंडशिप खुर्रम के साथ नहीं रह चुकी है। इस बात को जब सबको बहुत अच्छी तरीके से यकीन हो जाएगा, उस वक्त ये कंडीशन सबके सामने फेस होगी और सबके सामने ये राज से पर्दा उड़ जाएगा कि ये एक दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और ये सब खुर्रम बहुत जल्द अपनी और सबीन की शादी के बाद करने वाला है। और यहाँ पे सबीन को भी उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भी नहीं समझ रही। जब उसके सामने भी हकीकत खुलेगी तो इस ड्रामे को अच्छा खासा जाके तड़का लगने वाला है। अभी भी काफ़ी मज़े का ड्रामा है, लेकिन आगे जाके मज़ीद मज़े का हो जाएगा। अब यहीं पे आपको एक सीन भी दिखाया गया है कि हाला लॉन के अंदर चहलकदमी कर रही होती है और आखिरकार उसे ठोकर लगती है। अब यहाँ पर उसे खुर्रम संभाल लेगा। अब यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि हमज़ा ये सारी हरकतें देख ले, लेकिन हमज़ा काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, वो इस सब बातों पे नहीं आने वाला। वो यहाँ पे इतना नेगेटिव नहीं लेगा। अब यहाँ पे डर तो सिर्फ हाला रही है कि कहीं उसका कहीं गलती से भी घर बर्बाद ना हो जाए। ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। फैमिली के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। आपको फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में पता चल सकता है और आपको अपनी फैमिली की हकीकत के बारे में पता चलता है। समटाइम्स आपकी अपनी ही माँ कितनी फसादन होती है, कितनी चालबाजियाँ चलती है आपको अपनी तरफ माइल करने के लिए, और आपको आपकी बीवी के ख़िलाफ़ कर देती है। ये सब इस ड्रामे में दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। सो ये रहा मेरा हमसफ़र ड्रामे पे लेटेस्ट और पहला फीडबैक। और दोस्तों, आपका क्या फीडबैक है इस हवाले से अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए देखते रहिए प्रोमो साइट।